जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर के लिए, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के बारे में, उनकी कुछ बातें जो वो बताना चाहते हैं और बता नहीं पाते, उनके दिल की बातें जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। आज हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर के लिए। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीए, कोई भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, डिवोर्सी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है। Ace of Swords, Three of Swords, Death, King of Pentacles, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Five of Cups, Six of Wands। बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्स। क्लेरिफाई करते हैं। फिर साइन बताते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है, रिग्रेट है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं द एम्प्रेस क्यों। टेन ऑफ फ्रेंड्स, एस ऑफ सोर्स क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं एस ऑफ सोर्स क्यों है, एस ऑफ सोर्स क्यों है, थ्री ऑफ सोर्स क्यों है, थ्री ऑफ सोर्स क्यों है, टू ऑफ कप्स, डेथ क्यों है, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं डेथ क्यों है, डेथ क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स क्यों है, एट ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स क्यों है, सिक्स ऑफ वंस क्यों है, सिक्स ऑफ वंस क्यों है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पहले साइन बता दूं। एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो यहाँ पर फायर साइन और अर्थ साइन बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग। फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन थोड़ा कम है।
तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो एम्प्रेस है इनकी लाइफ में वो आप है, ठीक है। आप इनकी लाइफ में शुरू शुरू में तो देखो आपको इन्होंने बहुत प्यार दिखाया और आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ये बंदा मुझे हर क्लैरिटी देता है, हर तरह की बात मुझे बताता है, सारी बातें मुझे शेयर करता है। और शुरू शुरू में आपका रिश्ता अच्छा चला है, कुछ दिन, ज्यादा नहीं कुछ दिन, हो सकता है 1-2 साल या 3 साल, और किसी किसी का हो सकता है 6 मंथ चला हो और उसके बीच में थर्ड पार्टी कोई आ गई। शुरू में तो ये आपसे बहुत अच्छी और मीठी बातें करते होंगे, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा है, कि क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दिन के बाद इनको वही प्यार और आप उन्हें बर्डन फील होने लगे। आपका कॉल करना, आपका मैसेज करना, आपका बात करना उनको बर्डन फील होने लगा। आपका मिलना, आपका जुलना सब इनको बर्डन फील होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि इनको कोई और मिल गया जिसके लिए सोचने लगे कि वो मुझे, मेरा ट्रू लव है, मेरा सोलमेट है। जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई तो ये सारे एफर्ट लगाना भूल गए। जो कहते थे कभी कि चाहे लाख तूफान आए हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे एक दूसरे को और हमेशा हम खड़े रहेंगे, तो इन्होंने धीरे धीरे बाउंड्री सेट कर ली आपकी तरफ से। इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिजी रहना है ऐसा बताना शुरू कर दिया कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, चलो मैं थोड़ा काम निपटा लूँ उसके बाद में। वो काम क्या था पता है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से रात रात भर बात करना और आपको 1-2 कॉल करके कॉल कट कर देना और कह देना कि मैं बिजी हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा दिखाना। और आप उसी में खुश हो जाते। आपको लगता हाँ उसकी जॉब है या कैरियर का सवाल है तो चलो कोई बात नहीं, जब बंदा तैयार कर लेगा या कर लेगी तब मुझे कॉल कर लेगी, कर लेगा। आप हमेशा इंतजार में। इन्होंने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ इंतजार, इंतजार, इंतजार। आप इनका वेट करते रहते कॉल मैसेज का और ये कहीं दूसरी जगह लगे रहते थर्ड पार्टी के साथ, जिनको ये फील हो रहा है कि वो इनका ट्रू लव है, सोलमेट है। और किसी कोई ना वेंट्स के लिए आपको इन्होंने छोड़ दिया, रिश्ता एंड कर दिया। जो थर्ड पार्टी है ना, कोई ना वेंट्स, जो बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है, सेल्फ लव करने वाली, इंडिपेंडेंट हो सकती है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गई और अपनी एम्प्रेस को छोड़ दिया इन्होंने। उसके साथ न्यू बिगनिंग कर ली इन्होंने, उसका पैसा देख के, उसका हाव भाव देख के, हो सकता है उसके कपड़ों का सेंस अच्छा हो, जो देख के लगा नहीं अट्रैक्टिव कि बहुत अच्छे खानदान से है, अच्छे परिवार से है, रिच अमीर घर की है, ठीक है, तो अमीर घर का है, ऐसा देख के इन्होंने उसकी तरफ बढ़ गए और आपको छोड़ दिया, आपके रिश्ते का डी एंड कर दिया इन्होंने। इनको लगा कि उसके साथ मैं बहुत खुश रहूंगा, मेरी लाइफ बन जाएगी और हमेशा हमारे रिश्ते में खुशियां रहेंगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग उससे अलग होंगे। एक बार और बता दें, जो कभी इंसान पहले प्यार का सगा नहीं हो सकता ना, वो किसी का सगा नहीं होता। वो फिर किसी की लाइफ में चला जाए, कितने भी रिलेशन बना ले, वो किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर भी हुआ है। ये शौक में तो बहुत चले गए कि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझसे बहुत लव करती है, मुझसे बहुत लव करता है, ट्रू लव है और मेरे को लेके पजेसिव है,
बहुत खुशी खुशी चले गए, आपको छोड़ के, आपका दिल तोड़ के, आपका दिल दुखा के अकेला छोड़ के चले गए उसके पास ही। अब इनकी एनर्जी चेक करते हैं, करंट फीलिंग। हो सकता है कि जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो हो सकता है स्टेबल हो गई हैं अपनी लाइफ में। सब नहीं, कोई कोई यहाँ पे स्टेबल हो गए, किसी किसी की जॉब लग गई है, तो कोई कोई बस मेहनत ही करके रह गया, जॉब नहीं मिली है। हो सकता है कुछ बिजनेस का काम डाला हो, उसमें काम कर रहे थे। तो अब ये आपकी तरफ कोई ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? आपकी तरफ एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में चला जाना मेरा सबसे बड़ी गलती है, बेवकूफ़ी थी, नादानी थी, समझ नहीं पाया। मैं उसको पैसा देख के उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गया, उसकी खूबसूरती देख के अट्रैक्टिव हो गया, मैं उसको सोलमेट समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकला। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ इनसे झूठ बोला हो। ठीक है, ये कुछ एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं और थर्ड पार्टी की तरफ से आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में तो इनको बहुत अच्छा लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ, बहुत मजे आ रहे थे, वो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा था इनको। और अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, छोटे से प्यार के कफ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है मजाक मजाक में ये आपसे कुछ कहें, ताकि आपको बुरा ना लगे। अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं मान जाए तो बस एक मजाक था, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक कर रही थी। हो सकता है कोई गुड न्यूज देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, लेकिन आप देखो डेथ के आगे 5 ऑफ कप्स है। आपको छोड़ देने का, ये रिश्ता खत्म कर देने का इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है बहुत बुरी तरह से। एंजाइटी हो रही है इनको, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर आप हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ वहाँ ये आपको चेक करते हैं कि किस टाइम आप ऑनलाइन आते हैं, क्या पोस्ट की है आपने, आज कौन सी पोस्ट डाली है, क्या पिक लगाई है, क्या स्टेटस लगाया है। ऐसा ही आपको स्टॉक करते हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको फिर से पाना चाहते हैं, फिर से जीतना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स के नीचे एम्प्रेस है। एम्प्रेस को छोड़ के गए थे ना ये, तो अपनी एम्प्रेस को फिर से पाना चाहते हैं, फिर से जीतना चाहते हैं, फिर से उस पर विजय हासिल करना चाहते हैं, फिर से उसके पास आना चाहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका, यानी आपका। और इनके गर्दन पे 3 3 तलवारें लटकी हुई हैं गले पर। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, इधर बढ़ूंगा तो कटूंगा, पीछे जाऊंगा तो कटूंगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी कुछ अनबन हुई है, तो ना ये आपके पास आ पा रहे, ना थर्ड पार्टी के पास जा पा रहे। वो कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो ऐसी किसी किसी की हालत है। देखो ये लेडी भी हो सकती है कोई, और जेंट्स भी कोई हो सकता है। तो अब ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे, नहीं दे रहे, इनको अपना ट्रू लव याद आ रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, 2 रिश्तों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। जो पास्ट में टाइम गुजारा है एक दूसरे के साथ, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। अब इनको अंदर ही अंदर आपसे अनकंडीशनल लव हो रहा है, प्यार का एहसास हो रहा है कि मैंने ट्रू लव को खो दिया। जो इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल था, मैंने उसको इग्नोर कर दिया किसी दूसरे के लिए। ये कंडीशन है इनकी करेंट फीलिंग आपके लिए। फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते पर। और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी चेक करते हैं क्या है। ये
मिस्टर मुझे बताएं मेरे वीवर की एनर्जी क्या है, मेरे वीवर के पार्टनर मुझे कैसा कर रहे हैं। आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तेजी के साथ। आप इनके तरफ तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होके, लेकिन आप ऐसा भी जताना चाहते हैं इनसे कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे उस टाइम छोड़ दिया, मुझे जब तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने मेरे को छोड़ दिया और मेरा हाल तक नहीं पूछा। आपको इनसे शिकायतें हैं बहुत सारी, लेकिन आप इनकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आप इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको इनसे अट्रैक्शन फील हो रहा है। और हो सकता है आप अपनी जगह स्टेबल हो गए हैं, तो इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं, इन्हें कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि देखो मैं स्टेबल हूँ, अब हम कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से हम अपना रिलेशन सही करना चाहते हैं। आपकी फीलिंग ये है। हो सकता है कहीं आप बीमार हुए हैं और इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, ऐसा हो सकता है। तो ये है आपकी फीलिंग। अब देखते हैं क्या आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके तरफ आने के। कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। सारे एक्शन की कार्ड निकल रहे हैं। ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से हरा भरा करना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, खुशी लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी इस रिश्ते में लाना चाहते हैं। ठीक है, और इनके दिल में जो ओवरफ्लो में प्यार बह रहा है वो आपको बताना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप इनका प्रपोजल लेंगे नहीं। इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन ये बताना चाहते कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम ही चाहिए, तुम्हारी ही ज़रूरत है मुझे, मैं किसी के और की तरफ नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा प्यार कबूल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें लेके कहीं दूर चली जाना चाहती या दूर चला जाना चाहता हूँ। ये सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भटक गए थे लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मुझे सही दिशा मिल जाए, सही राह मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, रिश्ते को फिर से सही कर पाऊँ, एक बार फिर से इस रिश्ते को जीत पाऊँ, फिर से न्यू बिगनिंग कर पाऊँ अपने पार्टनर के साथ, जो मेरे लिए सही है। ये आपको ऐसा बोलना चाहते हैं। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, दोनों तरफ से रिश्ता देखो सही करना चाहते हैं आप लोग। अपने अपने अकॉर्डिंग ले लें, जैसा आपको रेजोनेट हो। ठीक है, तो ये तो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है, कमिटमेंट देने को तैयार है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको लेके कहीं दूर भी जाना चाहते हैं। अब देखो ये समय किसी को देखो 4 मंथ लग सकते हैं, किसी को 6 मंथ लग सकते हैं, किसी को 2 मंथ लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, किसी किसी को 3 मंथ लग सकते हैं, किसी को 5 हफ्ते लग सकते हैं। अब देखते हैं इनका आने का टाइम, पहले इनकी मैसेज देख लेते हैं क्या है आपको देना चाहते हैं। आई मिस यू, आई लव यू, फ्लर्टी, क्रेजी, आई वॉन्ट टू मीट यू। ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, आई लव यू बोलना चाहते हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ।
मैंने कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हैं। मैं तुम्हें सपनों में देखता हूँ, काश तुम अभी मेरे पास होते। मुझे पूरा यकीन है कि हमें किसी दिव्य शक्ति ने मिलाया है और हम हमेशा साथ रहेंगे। एक और चाहिए। तुम मुझे पूरा करते हो और मैं तुम्हारे साथ सुकून महसूस करती हूँ। तो इन्हें आपके साथ सुकून महसूस होता है, किसी दिव्य शक्ति ने मिलाया ऐसा बताना चाहते हैं, तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए पागल हो रहे हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं। हमने पहले कहा था ना, फ्लर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी बहुत कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।